सुनो जी, आज खाने में क्या क्या खाओगे? वैसे खाने में क्या क्या है? राइस, चावल और भात। ए जी, कूलर कब लगवाइएगा? क्या क्या बोले? जब देखो तब टाइम लगेगा। सारी उम्र डरते ही रहे, पहले माँ बाप से, फिर टीचर से, फिर बॉस से, फिर मौत के खौफ से, फिर भगवान से, बस डरते ही रहे। बीवी का नाम नहीं लिया आपने? डर के मारे नहीं लिया। क्या हुई? कहाँ गया था रे? और ये क्या है? आगे मम्मी मच्छर के लिए अगरबत्ती लाने गए थे गे। तुम मच्छर का भी पूजा करता है का? मच्छर की पूजा। सुनो जी, आज से तुम रोज शराब पिया करो। क्यों? क्योंकि आप नशे में ज्यादा काम करते हो। यार मैं कुछ समझा नहीं, पर बात क्या है? अरे तुम कल शराब पी के आए थे तो नशे में सारे गंदे पड़े बर्तन धो डाले। और तो और आपने मेरे पाँव भी दबाए। मम्मी तुम पापा से ज्यादा पढ़ी लिखी है। तेरे पापा मेरे सामने कुछ नहीं, उनकी किस्मत अच्छी थी कि मेरे साथ शादी हो गई। अच्छा तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। पटना में जो गांधी मैदान है उसका गांधी मैदानी नाम क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि गांधी जी रोज हम मैदान करने के लिए जाते थे, इसलिए गांधी मैदान नाम पड़ा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या बोला? पहले वॉशरूम बाथरूम नहीं होता था ना। इस बैंक में जॉब करके ही गलती कर दी मैंने। हाँ बोलो। खाते से पैसा निकालना है। नहीं निकलेगा, सर्वर डाउन है। अच्छा ठीक है, डाउन है तो चार्ज लगा लो। अरे मेरा मतलब है सर्वर ऊपर से नहीं आ रहा। तो दरवाजा खुला है, दरवाजे से बुला लो। अरे सर्वर कोई आदमी नहीं है मेरी माँ। तो क्या औरत है? तुम्हें क्या करना है ये बताओ। ये पैसे इस खाते में डाल दो। चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया, ये तो नकली नोट है। हाँ तो मेरा नकली पैसा मेरे खाते में जाएगा, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? हाँ बोलो। मुझे ट्रेन की टिकट कटवानी है। अच्छा कहाँ जाना है जल्दी बताओ। अपने मायके जाना है। अरे मतलब कहाँ से कहाँ जाना है ये बताओ। अपने ससुराल से अपने मायके जाना है। अरे कौन से स्टेशन से जाना है? रेलवे स्टेशन से। अरे रेलवे स्टेशन नहीं, नाम बताइए नाम। अच्छा नाम मेरा गीता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देवर जी। हाँ भाभी। मेरी बहन को फोन दिला दो। भाभी मैं फोन दुआता दूं पर मुंह पे बात करने को टाइम ना। कोई नहीं देवर जी, आप तो बस फोन दिला दो, बात तो वो अपने होने वाले पति से कर लेगी। हल्दी वाला वीडियो तो मैं भी बना दूं साहब, पर मेरे पास वो कांच का गिलास ही नहीं है। आप लोग बोलो तो मैं लोटे में बना दूं। सुनो। हाँ? ये बारिश का मौसम, ये सुहानी हवाएं, बोलो पट रही हो तुम या किसी और को पटाएं? बधाई हो, ये तुम्हारी जिंदगी की वो रील है जिसमें तुमने लड़की से ज्यादा हवाई जहाज पे ध्यान दिया। सही कहा ना मैंने? सुनो जी, ये अचानक मौसम में आंधियाँ क्यों आने लगी? अरे लगता है सबकी बीबियां मायके से वापस आने लगी हैं। इतनी बुरी लगती हूँ तो मुझे घर से क्यों नहीं निकाल देते? रोज रोज की टेंशन से एक बार मेरा अड़ खत्म। अरे मैं बोल दूंगा तो तू निकल जाएगी। जी नहीं। तो फिर बोलती क्यों है? मजा आता है तुम्हें चैलेंज करने में, क्योंकि तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। यहीं रहूंगी, तुम्हारी छाती पे मूंग दलूंगी।
सुनो जी, अरे तुम्हारा दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, तो क्या तुम उसे रोकोगे नहीं? अरे मैं क्यों रोकूं उसे भला? उसने मुझे रोका था क्या? बात कुछ समझ न आए। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, धनिया से बनती है चटनी, और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर न करें उनको कूटे उनकी पत्नी। हाँ। लेकिन एक सेकंड, ए भाभी तुम मेकअप मत करे करो, मेकअप करके बहुत बुरी लगो तुम। और बिना मेकअप? बिना मेकअप के तो हो ही बुरी। सुनो जी, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? अरे शादी के बाद पत्नी के सारे गम पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी बेगम हो जाती है। हे ऊपर वाले, प्लीज प्लीज ऊपर से 4-5 करोड़ भेज दे, नहीं हो रहा है गुजारा यार। सुनो, हाँ? लोग कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? कूलर वाले ने तो 2028 तक गारंटी दी है। सुनो, हाँ? रात भर मोबाइल को चार्जिंग पर मत लगाना, वरना बैटरी फट जाएगी। अरे आप चिंता मत करिए जी, मैं बैटरी को निकाल कर चार्जिंग पर लगाऊंगी। बात कुछ समझ न आए, कमी हमने पाई। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। बात कुछ समझ न आए, कमी देवर जी अब शादी कर लो आप। हाँ भाभी सोच तो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ लव मैरिज ही कर लूँ। आधी उम्र ऐसे ही निकल गई, आधी लड़की ढूंढने में निकल जाएगी, रनवे ही मरोगे। देवर जी। हाँ भाभी जी। मैंने ना आपकी शादी के लिए अपनी छोटी बहन से बात चला रखी है। ए भाभी रहने दो, क्यों मजाक कर रही हो? देवर जी आपको हर बार कैसे पता चल जाता है मैं मजाक कर रही थी? सुनो, चल तो रहे हो मेरे मायके, पर तुम अपना मूड ठीक रखना, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा का घर है। अच्छा, वो तेरे बाप का घर है, और ये मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र का मैदान है जो तुम रोज बिना बात के महाभारत करती हो? सुनो, हाँ? तुमने मेरे जेब से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे तुम मुझसे मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी? अरे कब तक मांगती रहूंगी? अब मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। हे, चलो बाजार में कैसी साड़ी खरीद जा। साड़ी? अरे इतना साड़ी रख के आप पहन तो कहना है। कहाँ बा साड़ी? कहाँ बा? कौन साड़ी पहनी? एक को साड़ी है हमरे लगे। अच्छा चलो खरीद देवे। वैसे साड़ी साथे साथे एक ही अलमारी खरीद जा। अलमारी? ये अलमारी का भाई यार? जगह बाहर में एक को भाई को जगह सारी साड़ी कुल भरी है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? एक अलमारी चाहिए बस। अरे मिलने दो उस लड्डू और उस पट्टू को मुझे, बड़ा कवर शवर पे पोस्ट शोज करता है। अरे सचिन तेंदुलकर की कसम, चांदनी चौक के चौराहे पर उल्टा नहीं लटका दिया तो मैं भी अपनी बाबूजी की बेटी नहीं। हाँ अंजलि। अरे छोड़ो बाबूजी, तुसी नहीं जानते, पैसे के अमीर दिल के गरीब कभी न जाए ईश्वर के। बहुत अच्छा बोला, खुद लिखा है आपने। हाँ। बड़ी मुश्किल से 6 महीने लगाकर मैंने कराटे सीखे थे। जब लड़ाई हुई तो पड़ोसी पिस्तौल निकाल कर ले आया। क्या हुआ? गले में दर्द हो रहा है। दवा दूं? हाँ? दवा दूं? दवा मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। सुनो, ये वाला पर्स लेके जाऊं कि ये वाला? अरे कोई भी ले लो यार, पैसे तो इसी पर्स से जाने हैं।
क्या तुम गर्मी से परेशान हो? हाँ। तो चलो मेरे साथ। कहाँ? नहाने। सुनो, अगर मुझे कुछ हो गया तो पागल ही हो जाऊंगा। दूसरी शादी तो नहीं कर लोगे ना? अब पागल आदमी का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। बड़ा हरामी हो। ओए बिल्ली, ये देख। सुनो, हाँ? एक गिलास मेरे लिए पानी ले आना। देखो अभी मेरा सर दुख रहा है, तुम जाकर खुद पी लो। और साथ में मेरे लिए भी एक गिलास लेते आना। साला लखनऊ गया तो सेलिब्रिटी बनकर घूम रहा था और घर आते ही बीबी का गुलाम बन गया। मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी और अरबों आमलेट। वो खाने के लिए ब्रेड भी मैं ही दूंगा। मैं बेकरी भी खोलूंगा। देवर जी सोफे के नीचे हाथ डालना एक बार। लो डाल दियो। अब निकाल लो। लो निकाल दियो। एक बार फिर से डालना। लो डाल दियो। मम्मी आप तो कह रही थी सोफे के नीचे सांप है। सुनो जी, बहुत गर्मी लग रही है, कूलर और पंखे काम नहीं दे रहे हैं, तो एक एसी लगवा दीजिए। ठीक है, अभी बुक कर देता हूँ। हेलो ससुर जी, अरे आपकी बेटी को बहुत गर्मी लग रही है, उसको कूलर और पंखे काम नहीं दे रहे हैं, तो जरा 1 टन की एसी भेजवा दीजिए। अरे गर्मी उसी को लग रही है, आपकी बेटी को, मुझे नहीं लग रही है। मेरा तो कूलर और पंखे से ही काम चल जा रहा है। क्या बेटी से बात करेंगे? लो तुम्हारे पापा तुमसे बात करेंगे। नहीं जी, अब गर्मी नहीं लग रही है, कूलर और पंखे से ही काम चल जाएगा। वैसे तुम बहुत कमीने हो। मत दिखाओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ऐसी पत्नी गई बाहर, निकल जाओ कमरे से। तुम निकलो। ये कमरा मेरा है। ये घर मेरा है। मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं इस घर की मालकिन हूँ। सॉरी। सॉरी, ठीक से बोलो ना। सुनो, हाँ आज ना मुझे 20 रुपए का नोट मिला रोड पे। लाओ तो फिर 50-50 कर लेते हैं। पर ये तो 20 है ना। कौन से स्कूल से पढ़ी हो तुम? वो नहीं बताऊंगी मैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट है ना। बेटा आपका फ्यूचर तो दांव पे लगा हुआ है। हाँ तो क्या हो गया, वो हमारे घर की बहू है तो हमारे यहाँ बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं देखा जाता। मुझे मेरी बीवी का प्रॉपर्टी में नाम चाहिए तो चाहिए बस। क्यों चाहिए ना तुझे नाम प्रॉपर्टी में? हाँ तो चाहिए। सुन लो ये बात। किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा से। यार बच्चों को डांटा ना करो, ऊंची आवाज में बात ना किया करो, बड़े हो रहे हैं अब, पता है कितना बुरा असर पड़ता है इनके ऊपर। मम्मी झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मैं अपने दोस्त की बुराई उसके पीठ पीछे करता हूँ, क्योंकि अगर उसके मुंह पे बोल दूंगा कि वो दोगला है तो कितना खराब लगेगा। सर पादने वाला तो पाद देता है, कभी सोचा है सूंघने वालों पे क्या बीतती होगी।